नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ की जो पहले भी हमने खबर आपको दिखाई थी, किस प्रकार से जो चुनाव में फर्जीवाड़ा को लेकर के बात हो रही थी। उसके लिए हमारे साथ में राजेंद्र यादव जो पूर्व महामंत्री, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना उन आरोपों पर और उस चुनाव को जो हाल ही में हुआ था उनके संघ का। जी बताइए। इसके बारे में हमें ये कहना है कि जो भी इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है टोटल निराधार है, टोटल गलत है। और ये कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हो सकता है कि ये आरोप लगा रहे हो, या ये कुछ और भी मानसिकता हो सकती है जिसको मैं नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। मुझे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन प्रमाणित करके हमको सर्टिफिकेट दिया है। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के जितने भी संगठन के सदस्य हमारे हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग कानपुर के हैं, एक वो हमारे साथ नहीं है, विपिन वाजपेयी जी, वो संगठन में आज के डेट में नहीं है। और संतराम जी भी आज के डेट में महासंघ में नहीं है। इनसे भी महासंघ से कोई लेना देना, क्योंकि ये चुनाव छोड़ के भाग गए थे। जब ये चुनाव छोड़ के भाग गए तो इनसे कोई लेना देना नहीं। आम सहमति से चुनाव हुआ प्रयागराज की धरती पर। तो ये चुनाव कौन सी तारीख को हुआ था और किस अधिकारी के चलते उनके समक्ष हुआ था ये चुनाव? हमारे यहाँ कोई अलग से अधिकारी नहीं बुलाया जाता। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता होते हैं उन्हीं को ही चुनाव अधिकारी नामित कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ चुनाव अधिकारी नीबूलाल जी हैं, ये थे उस समय, देवी प्रसाद पाल जी भी थे। और 11 जनवरी 2020 को प्रयागराज में चुनाव संपन्न हुआ, सर्वसम्मत से हुआ, सारे सदस्यों के उपस्थिति में हुआ। और जिसको ये लोग गलत बता रहे हैं, ये इन्होंने शायद हमको एक सूचना मिली है, हमारे पास नोटिस आई है, इन्होंने कंप्लेन किया है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसका जवाब जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से उसका जवाब दे करके इनका सारा भंडाफाड़ हम पर्दाफाश कर देंगे। तो ये क्या महासंघ का चुनाव 2 बार हो गया था, एक बार आपके द्वारा एक बार उनके लोगों के द्वारा, ऐसा भी कुछ क्या है? नहीं, 2 बार चुनाव नहीं हुआ। इनको सारे लोगों को मेरे द्वारा सूचना दी गई कि 11 जनवरी 2020 को प्रयागराज में चुनाव होगा। वहाँ सब लोग पहुँचे, मैं भी पहुँचा, सदस्य सारे लोग भी, ये लोग भी पहुँचे और वाजपेयी जी भी पहुँचे, कानपुर वाले। लेकिन वहाँ देखा कि मेरे पक्ष में जब एक भी आदमी नहीं है तो ये लोग चुनाव का बहिष्कार करके भाग गए। वहाँ के सदस्यों ने, जो सारे लोग थे जो दूर दूर से आए हुए थे, सबका 2000-4000 रुपया किराया खर्चा होता है। तो उन लोगों ने कहा कि जो भी होगा आज ही होगा, हम लोग बार बार चुनाव के लिए नहीं आएंगे, इसलिए चुनाव आज ही कराइए, हो चाहे ना हो। तो आइए जानते हैं, जिस प्रकार से जिनके समक्ष ये चुनाव हुआ था, पूर्व सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन उसमें वो खड़े हुए थे चुनाव में। बताइए अपने परिचय के साथ। नाम बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीबूलाल है। तो कौन कौन वहाँ चुनाव में कौन कौन लोग थे जो प्रयागराज में आपका चुनाव हुआ था? प्रयागराज में चुनाव हुआ, सभी लोग थे, करीब आगरा के छोड़ करके बाकी सब जगह के लोग थे। बरेली के थे, बनारस के थे, इलाहाबाद के थे, झांसी के थे और गोंडा, बस्ती, सभी जगह के जो है वहाँ कर्मचारी, जो 41 के कार्यकारिणी है महासंघ के, वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। तो क्या यानी कि चुनाव के पद के लिए जो महामंत्री और अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, कौन जीता था? उसमें जो है जब चुनाव होने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसमें जब ये लोग भागने लगे कि हमारे पक्ष में चुनाव नहीं है, संतराम और विपिन वाजपेयी जी वगैरह, उसी समय जो है जब ये लोग भाग आए तो वहाँ के कार्यकारिणी सब लोग मिल करके यही कहा कि चुनाव जो है आज ही होगा, अभी होगा, क्योंकि बहुमत है। और 8, 10, 11 आदमी जो है भाग गए तो भाग गए, 41 की कार्यकारिणी है, इसलिए बैठ करके चुनाव जो है करके ही तबे चला जाएगा। तो उसी में जो है आम सहमति से जो है रणबीर सिंह सिसोदिया को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, राजेंद्र यादव को प्रदेश महामंत्री चुना गया था, सबके सर्वसम्मत से। तो ये जो चुनाव में विवाद सामने आ रहा है, इसके लिए क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से क्या, जो है जो लेबर कोड से जिनको प्रमाण पत्र मिला है पूरी कार्रवाई करके, वही जो है प्रमाण पत्र के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करा दिया गया था।
तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के लोग, जहां पर हमने पहले भी आपको बताया था कि चुनाव में जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा हुआ वो किसके द्वारा हुआ। यहाँ पर हमने बात किया जो राजेंद्र यादव महामंत्री के पद के लिए चुने गए थे, उन्होंने बताया कि कोई भी उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सभी निराधार हैं। जो भी यहाँ पर पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी के द्वारा जिनके समक्ष ये चुनाव हुआ था, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से ये चुनाव हुआ था और सफल भी हुआ था, जिसके चलते कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ था। और उन्होंने लेबर कोर्ट से भी ये चीज़ गुहार लगाई कि जिस भी तरीके का कोई भी विवाद हो रहा है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसका निस्तारण करें। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित, हंगामा टाइम्स लखनऊ से।